आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार ध्यान से एकांत में सुने। पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वावीस, आदि पुरुष अविचल तुही, तो ही नवामोशीस। एकम नित्यम विमलचलम सर्व अधिष्ठाक्षीभूतम, भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तम नमामि। सभी प्रभु भक्तों का चैनल पर स्वागत है। हम सभी पर परमात्मा परमपिता की असीम कृपा है। आज आपको सत्यनारायण की आरती के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे घरों में कथा हवन आदि ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं और उसमें बार बार में आरती गाई जाती है। आरती गाते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उस पर कभी मनन नहीं किया, विचार नहीं किया, अपने व्यवहार में नहीं उतारा, तो क्या उसका फल मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन अधूरा मिलेगा। पूर्ण लाभ तब मिलेगा जब हम जैसा गा रहे हैं वैसा कर भी रहे हैं, अर्थात अपने व्यवहार में उतार रहे हैं। कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए, लेकिन ये कठिन है। बताया है, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय, कथनी छोड़ करनी करे, तो विष से अमृत होए। तो क्या आरती कहा है, बताया है, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम स्वामी मेरे, स्वामी तुम स्वामी मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भगति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।
सत्यनारायण की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी भाव सहित गावे, भव सागर से तर कर परम गति पावे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेमी भक्तों, विचार करें, जो हम जयकारा लगाते हैं, जैसे धर्म की जय हो, माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु की जय हो, देवी मैया की जय हो, भगवान की जय हो, शनिदेव की जय हो, गोरखनाथ की जय हो, आदि आदि, जो जय बोलते हैं, जय का अर्थ क्या है? जय का अर्थ है जीत। और जीत किसकी होती है? जीत होती है सत्य की। बताया कि सत्यमेव जयते, वह सत्य है परमात्मा, जो एक है, नित्य है, विमल है, अचल है और सभी भूतों में साक्षी है, अर्थात घट घट में समाया है। वह भावनाओं से भी परे है, तीनों गुणों से भी परे है, माया से भी परे है, इंद्रियों से भी परे है, कल्पना से भी परे है और बुद्धि से भी परे है। वही सत्य है, वही गुरु है, उसकी जय हो। उसको मैं प्रणाम करता हूँ। वही सत्य ओम में भी समाया है। ओम में तीन देव हैं, अकार उकार मकार, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, रचनाकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता। इन तीनों के अंदर भी वह सत्य समाया है, उसकी जय हो। उसी सत्य का तीनों देव और 88,000 ऋषि मुनि भी ध्यान करते हैं। बताया है कि विधि हरिहर जाको ध्यान धरत हैं, मुनि जन सहस्र 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। उस सत्य प्रभु से ही दुनिया हरी भरी दिखाई देती है। वही जगत का स्वामी है, अर्थात उसकी जय हो। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, यहाँ पर संकेत दिया है कि जो उस सत्य की भक्ति करते हैं वही प्रभु के भक्त हैं। उन्हीं भक्तों के दुख और संकट परमात्मा क्षण भर में दूर कर सकते हैं, अर्थात करते हैं। जो उस सत्य की भक्ति नहीं करते वह भक्त कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। और बता रहे हैं कि भक्त कौन है? भक्त वो है जो सत्य सबके अंदर समाया है, उसका ध्यान करते हैं, अर्थात हंस आत्मा का ध्यान करते हैं। उनको ही भक्त कहते हैं और उन्हें ही फल मिलता है, तथा उन भक्तों के मन का भी दुख दूर हो जाता है। और बताया है कि उनके घर में सुख संपत्ति आएगी और शरीर का भी जो कष्ट है वो भी मिट जाएगा। जो सत्य का ध्यान करेगा उसके घर में सुख और संपत्ति भी आएगी और शारीरिक कष्ट भी मिट जाएंगे। अब मुख्य बात क्या है? वह है ध्यान कैसे हो। क्या आपको उस सत्य का परिचय है? क्या आपने उसको देखा है? तो आप ध्यान कैसे कर लेंगे? आप सुने और समझें। एक कुंवारी कन्या 12 वर्ष की है, अब इसकी शादी नहीं हुई है। अब उसका अपने पति से परिचय भी नहीं हुआ, लेकिन उसका पति कहीं ना कहीं तो जन्मा है। यदि उस कन्या से कहा जाए कि बेटी अपने पति का ध्यान करो, तो क्या वह ध्यान कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अभी देखा नहीं है। और जब उस कन्या की शादी हो जाती है और अपने पति से परिचय हो जाता है, तो अपने पति को एक बार देख लेती है। तब उससे कहा जाए कि अपने पति का ध्यान करो, तो क्या वह लड़की ध्यान करेगी? क्या उस लड़की को व्रत रखने की, गंगा नहाने की आवश्यकता है? नहीं। वह लड़की अपने पति का अवश्य ध्यान कर लेगी, क्योंकि उसने अपना पति देखा है। उसे ध्यान करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वह अपने पति का ध्यान अपने घर में ही कर लेगी कि मेरा पति इतना लंबा, ऐसा चेहरा, ऐसी आंख, आदि आदि। यानी ध्यान से
कर लेगी और उस ध्यान से ही उसे सुख शांति मिलेगी। तो ध्यान बिना परिचय के नहीं होगा और बिना परिचय के प्रेम नहीं होगा। बताया है कि जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। और आगे कहा है कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसी की, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। कह रहे हैं हम अपने बचनों से बंध रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम ही मेरे माता पिता हो, तो मैं किसकी शरण में जाऊं, और तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है जिसकी मैं आस करूं। लेकिन हम आशा सब में लगाए बैठे हैं, सभी देवी देवताओं की आज शरण में जा रहे हैं, और तो और पीपल पाथर को पूज रहे हैं, अर्थात जड़ को पूज रहे हैं। और कुछ लोग तो देवी देवताओं को छोड़कर जारतों और मंझारों पर जाते हैं। तो क्या वे पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं? पतिव्रत धर्म क्या है? पतिव्रत धर्म है जो एक ही की शरण में रहे, एक ही को अपना स्वामी माने। जो पत्नी सारे जीवन अपने पति के साथ रहे और एक दिन किसी और के साथ चली जाए, तो क्या आप उसे पतिव्रता कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या उसका कल्याण होगा? नहीं होगा। वह तो नरकगामी होगी और वो अपराधी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकेगी। बताया है कि 100 वर्ष प्रभु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। और आगे संकेत है कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तो कह रहे हैं कि तुम पूर्ण परमात्मा हो और तुम सबके घटों में बसे हो, तुम सबके हृदय को जानते हो, तुम ब्रह्म से भी परे हो, और तुम ईश से भी बड़े ईश्वर और ईश्वर से भी बड़े परमेश्वर हो। अर्थात ब्रह्म से बड़े पर ब्रह्म और पर ब्रह्म से बड़े पूर्ण ब्रह्म हो। गीता में भी कहा है कि क्षर पुरुष से बड़े अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भी बड़े निरक्षर पुरुष, और वही सबके स्वामी हैं। और आगे कह रहे हैं तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। कह रहे हैं करुणा का सागर कौन है और सबका पालन करता कौन है? करुणा का सागर वह है जिसने सभी पर दया करी हो, किसी एक पर भी अदया न करी हो। और पालन करता वह है जो सभी देवी देवता मानव सभी 84 लाख जीवों के पालन कर रहा हो। जीव कह रहा है कि मैं तो अज्ञान हूँ, मूर्ख हूँ, खल और कामी भी हूँ, हे मालिक मेरे ऊपर कृपा करो। अब सवाल है कृपा कैसे हो? क्या कृपा कहने मात्र से हो जाएगी? नहीं होगी। इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कृपा में 2 धातुओं का प्रयोग हुआ है, एक क्रय और दूसरी पा। क्रय का अर्थ है करना और पा का अर्थ है पाना। जो करेगा वो पाएगा और जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। बताया है कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसी विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। कह रहे हैं कि तुम तो एक हो और हम पूज रहे हैं हजारों को। कह रहे हैं कि तुम अगोचर हो, अर्थात तुम इन आंखों से दिखाई नहीं देते हो, और हम उन्हें पूज रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। और कह रहे हैं कि तुम सबके प्राणों के पति हो, सबके प्राणों को चला रहे हो, अर्थात हमारे श्वासों को चला रहे हो। वह शक्ति अर्थात वह सत्य परमात्मा हमारे श्वासों को चला रहा है। और कह रहे हैं कि किस विधि से मिलूं, कौन सा तरीका है, मुझ पर दया करो, क्योंकि मैं तो कुमति हूँ अर्थात अज्ञान हूँ। कह रहे हैं कि मैं अज्ञान हूँ, लेकिन कोई अज्ञान नहीं है, सब चतुर बने बैठे हैं। अधिकतर मनुष्य आडंबर, अंधविश्वास व देखा देखी में विश्वास कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार क्या विधि विधान है, अर्थात
आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को, यानी ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए तैयार नहीं है। आगे बताया है, दीन बंधु दुख हरता तुम स्वामी मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। बताया है कि परमात्मा तुम दीनों के बंधु हो, तुम ही हमारे मालिक हो, मैं तुम्हारे द्वार पड़ा हूँ, मुझे अपनी शरण में लगा लो। लेकिन कहता है, शरण में जाता नहीं है, क्योंकि परमात्मा के लिए उसके पास समय नहीं है, और सभी निंदा चुगली छल कपट और आडंबर के लिए समय है। और आगे बताया है कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भगति बढ़ाओ संतन की सेवा। सब गा रहे हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि विषय क्या है, विकार क्या है, और ये कैसे दूर होंगे। और कह रहे हैं कि हमारे किए हुए पापों को भी खत्म कर दो, लेकिन यह नहीं जानना चाहते कि कौन सी विधि से पाप नष्ट होंगे। तो समझिए विषय क्या है। विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पाप भी तीन प्रकार के हैं, क्योंकि ये तीन प्रकार से कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। बताया है कैसे नष्ट होंगे, कि जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से फिर विद होए कल्याण। यह सब कुछ परमात्मा की सच्ची भक्ति से होगा, और भक्ति संतों की सेवा से मिलेगी। जब तक हमें भक्ति तथा संतों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। और आगे बताया है कि तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कह रहे हैं, लेकिन अर्पण नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सब कुछ तेरा है, लेकिन सबके ठेकेदार अपने आप बने बैठे हैं। क्या है समर्पण? क्या कभी जानने की कोशिश करी? क्या आपके पास सबसे कीमती चीज है? और है तो क्या है? आपके पास सबसे कीमती चीज है, वह है एक श्वास। यह श्वास आपको किसने दी? कबीर साहब ने इस श्वास की कीमत बताई है। कहता हूँ कहूँ जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, और श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोग न पट करें काहे धूल मिलाए। श्वास की कीमत कितनी बड़ी बताई है। क्या आपने सोचा कि हमें ये श्वास क्यों मिली है? जिसने दी है, क्या आपने उसको समर्पण भी की है? आप समझ बैठे कि ये मेरी धरोहर है, यह श्वास कब और कहां पर रुक जाए, तभी आपकी लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस श्वास को सार्थक करो, अपने जीवन का कल्याण करो। बताया है कि श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। रामायण में भी बताया है कि जासु नाम सुमर एक बारा, नर उतरे भव सिंधु अपारा। और आखिर में कह रहे हैं कि जो इस सत्पुरुष की आरती को भाव से गाएगा और अपने व्यवहार में उतारेगा, तो वह भवसागर अर्थात 84 लाख योनियों में न जाकर परम गति को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात सतलोक चला जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। आगे भजन के माध्यम से कह रहे हैं, इशारा दिया है, नाम लिया हरि का जिसने,
तिन और का नाम लिया न लिया। पशु पक्षी सभी जग जीवन को जिसने अपने समझान सदा, सबका परिपालन नित्य किया, तिन वितरण दान दिया न दिया। नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके घर में प्रभु की चर्चा नित होवत है दिन रात सदा, नित होवत है दिन रात सदा। सत्संग कथा अमृत पान किया, तिन तीरथ नीर पिया न पिया। नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। जिन काम किए परमारथ के, तन से मन से धन से करके, जग अंदर कीरत छाए रही, जिन चार विशेष जिया न जिया। नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। गुरु के उपदेश समागम से, जिसने अपने घट भीतर में, गुरु के उपदेश समागम से, जिसने अपने घट भीतर में, ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, तिन साधन योग किया न किया। नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया।